वेलकम व्यूज़, कैसे हैं आप। अभी हफीज़ शेख साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था, बड़े अरसे बाद दिया उन्होंने इकॉनमी के हवाले से, और उसमें मार्केट का भी तज़किरा था और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को सेकंड बेस्ट मार्केट करार दिया गया। और इसकी एक रीज़न ये भी है कि जो पिछला हफ़्ता गुजरा ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीक था और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने कुछ माइलस्टोन्स अचीव किए इस वीक में, उनका भी तज़किरा करेंगे। और FBR ने जो जुलाई 2020 में टारगेट से ज़्यादा अचीव किया उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले ये बात स्टार्ट करते हैं कि पिछले वीक में KSE 100 ने अल्हम्दुलिल्लाह 40,000 की साइकोलॉजिकल बैरियर क्रॉस की। और उसके अलावा ये तो सबको ही पता है कि एक बार नीचे भी गया फिर दोबारा ऊपर निकल आया उससे। लेकिन एक चीज़ जिसकी तरफ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा वो ये है कि जो पिछले वीक में वॉल्यूम लगा वो 4 ईयर्स हाई वॉल्यूम था 950 मिलियन शेयर्स का, और जो ट्रेडेड वैल्यू अचीव हुई वो 38 मंथ्स की हाईएस्ट थी। उसके अलावा जो KSE 100 है वो 2% ऊपर चला गया, और एवरेज वॉल्यूम जो है वो डेली का एवरेज वॉल्यूम जो निकालते हैं वो 638 मिलियन शेयर्स थे वर्सेस 389 मिलियन शेयर्स, आलमोस्ट डबल हो गए इस वीक में। इसके जो मेन कंट्रीब्यूटर्स थे इस वॉल्यूम की जो हम बात कर रहे हैं इसमें, वो 410 मिलियन शेयर्स WTL के ट्रेड हुए। आपने देखा होगा एक ही दिन में 240 मिलियन शेयर्स भी ट्रेड हुए। पावर के 181 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। पाक इलेक्ट्रॉन के 140 मिलियन शेयर्स अचीव हुए। ये मेन थे दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू। इसके बाद जो मेजर न्यूज़ है, जो पॉजिटिव न्यूज़ जो हम बात कर रहे थे वो ये है कि सीमेंट की जो डिस्पैचेज़ हैं वो 38% ईयर ऑन ईयर बेस पे ऊपर चली गई जुलाई के महीने में। 38% सीमेंट की डिस्पैचेज़। और इसमें ज़ाहिर है एक DG खान सीमेंट की भी न्यूज़ थी, जो फ़िलिपीन को वो एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला था फ़िलिपीन की तरफ से, और अफ़गानिस्तान को हम ऑलरेडी कर रहे हैं। इंडिया में रुक गई ज़रा, जब हालात अभी नॉर्मलाइज़ होते नज़र नहीं आ रहे। अगर नॉर्मलाइज़ हुए तो वहाँ से भी ऑर्डर्स आएंगे। और इसके अलावा जो एक्सपोर्ट्स हैं ओवरऑल वो इस महीने में ग्रो कर गई हैं 5.8% ईयर ऑन ईयर बेस पे जुलाई में, और इंपोर्ट्स 4.2% डाउन हो गई हैं। और FBR की जो हफीज़ शेख साहब बात कर रहे थे, FBR की जो कलेक्शन है वो टारगेट से 23.4% ऊपर चली गई है। तकरीबन 300 अरब रुपये इन्होंने कलेक्ट किए हैं और टारगेट 200 समथिंग का था। और अगर ये बात करें कि कौन नेट बायर था इस पिछले वीक में और कौन नेट सेलर था, तो इसमें जो फॉरेनर्स थे उन्होंने नेट बाय किया 3.7 मिलियन शेयर्स, 3.7 मिलियन डॉलर के शेयर्स वर्थ की बात कर रहे हैं। इंडिविजुअल भी नेट बायर्स था 41 मिलियन डॉलर के शेयर्स, और इंश्योरेंस नेट सेलर थी और म्यूचुअल फंड्स भी नेट सेलर थी। लेकिन इंडिविजुअल्स और फॉरेन जो इन्वेस्टर हैं इन्होंने इस शॉक को, सेलिंग प्रेशर को अब्जॉर्ब किया, और इंश्योरेंस ने 29.4 मिलियन डॉलर की नेट सेलिंग की, और म्यूचुअल फंड्स ने 11.9 मिलियन डॉलर के जो टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं पिछले वीक में वो होंडा कार है, एच कार 22% अप गई है। सिर्फ दो बता देता हूँ, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो PSX का शेयर है वो 23% ऊपर गया है। और इसकी मैंने जब ये 9.5 रुपये पे था 2 वीक पहले, तो मैंने इसका कहा था कि इसमें नज़र रखें। फातिमा जो है ये माइनस गया है 4%। शिफा भी जो हॉस्पिटल है ये भी माइनस गया 4.7%। तो ये तो बात हो गई कि मार्केट की ये जो चीज़ें हैं ये सारी डिस्कस करनी है। लेकिन आपने देखा होगा हमारी मार्केट में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होती है। आपने हम नेटवर्क का लिया होगा, आपने TRG को देखा होगा, फिर हेस्कोल को भी देखा होगा। इनसाइडर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, और इसकी एक रीज़न अकाउंटेबिलिटी का ना होना है। जैसे हमने पहले देखा कि एक इंटरेस्टिंग केस है हम नेटवर्क का, तो उसका मैंने बताया था कि ये इसकी 5-6 रुपये से ज़्यादा वैल्यू बनती नहीं थी। तो लेकिन फिर ये कुछ जो गुरुज़ हैं वो सोशल मीडिया पे बैठ के, ये बेसिकली बहुत से गुरुज़ जो हैं ना ये ब्रोकरेज हाउसेस से ही वाबस्ता होते हैं। तो वो 15-16 रुपये पे, जब 17 रुपये पे था वो 30 रुपये की कॉल दे रहे थे। तो मेरे से लोगों ने पूछा, मैंने कहा मुझे तो नहीं समझ आती इस रेट पे। तो जब रेंज में आएगा तो मैं ज़ाहिर है बाइंग कॉल दे दूँगा, और वो गलत भी हो सकती है, ठीक भी हो सकती है। दैट्स आई ऑलवेज अर्ज यू टू डू योर ओन रिसर्च। बात है कि पिछले दिनों एक अनाउंसमेंट की, एक क्लैरिफिकेशन कह लें इशू की हम नेटवर्क वालों ने, कि हमारा खामखा शेयर ऊपर नहीं गया,
तो इस डर से कहीं SCCP इन्वेस्टिगेशन ना स्टार्ट कर दे। वैसे तो वो डेड हॉर्स से कुछ करते तो हैं नहीं। तो बताया कि फ़लाँ पार्टी ने इतने मिलियन हमारे शेयर्स लिए, लाइकली टेक ओवर था, फ़लाँ पार्टी ने लिए, फिर करते करते वो JS के पास आ गए। तो भाई JS तो वो भाई हैं जो जहांगीर सिद्दीकी हैं, JS वाले, वो तो हम नेटवर्क की जो सुल्ताना सिद्दीकी हैं उसके भाई हैं। तो मतलब इस तरह की कहानी, आई डोंट नो द रियल स्टोरी, लेकिन मुझे तो यही लगा कि सारा ऐसे ही बातें कर रहे हैं। और हेस्कोल का भी देखा, वो मार्केटिंग का परमानेंट लाइसेंस मिला, तो वो न्यूज़ मार्केट में आने से पहले ही लोगों ने वो बाय करना स्टार्ट कर दिया। तो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन लगती है, ये रोज़ का काम है, यहाँ पे यही चीज़ें होती हैं। TRG में भी यही था, पहले शेयर को 50 रुपये पे ले जाया गया, फिर पता नेस्डैक पे वो हो रहा है, उसकी लिस्टिंग हो रही है IBX की, इसकी जो एक कंपनी है। तो इस तरह की चीज़ें कॉमन है और अकाउंटेबिलिटी का ना होना है इसकी वजह से, तो आम इन्वेस्टर भी डीमोरलाइज होता है काफ़ी हद तक। लेकिन आप लोग अपनी स्ट्रेटजीज़ वही रखें, बैलेंस पोर्टफोलियो बनाएं, कैश रखें अपने पास, तो इंशाल्लाह आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा।